आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आजाद आइस एकेडमी के एक नए कार्यक्रम जिसका नाम है परीक्षा वार्ता। इस कार्यक्रम की विशेषता यह होगी कि आप सभी की समस्याएं सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू की परीक्षा के विभिन्न चरणों की तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी के दौरान कई तरीके की समस्याएं आती हैं जो कि शिक्षकों के मार्गदर्शन के माध्यम से किस तरीके से उन समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। इस सत्र से आप भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और आपको अपनी परीक्षा के विभिन्न चरणों जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यह सत्र निरंतर रूप से चलने वाला है। आप सभी के जो भी प्रश्न आज के इस वीडियो में पूछे जाएंगे हम अगले सत्र में उसके बारे में पूछने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल से बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजाद आइस एकेडमी के फाउंडर और एक महान शिक्षक जिनका नाम है रवि प्रकाश आजाद। आजाद सर, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा परिचय देने के लिए। काफ़ी लंबे समय से हम लोग इस पे विचार कर रहे थे कि एक ऐसा कार्यक्रम लाया जाए जिस कार्यक्रम में संवादात्मक शैली हो और उसके माध्यम से हम छात्रों से डायरेक्ट जुड़ पाए। छात्रों के साथ है क्या, जो घर से जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, घर बैठ करके पढ़ रहे हैं, यूट्यूब भी उनके पास माध्यम है या एप्लीकेशन माध्यम है जिसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, और छात्र हर वीडियो पे जाके अपने कमेंट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट के माध्यम से जानना चाहते हैं। तो अब हमने ये प्रयास किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अब हम परीक्षा वार्ता के इस अंक में उन यूट्यूब के कमेंट्स को उठाएंगे, है ना। आगे चल के ये जो डिजिटल स्क्रीन है इस पे भी छात्रों के कमेंट रखेंगे और उन कमेंट में एक एक बच्चों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे। जितने भी जेन्युइन क्वेश्चन हैं उनका जवाब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। तो परीक्षा वार्ता छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए है, साथ ही बहुत सारी परीक्षाएं जो आप सभी की हैं, आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की, उनसे जुड़ी हुई जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो छात्र लगातार उन समस्याओं का सामना करते हैं। जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा जब हो जाती है उसके बाद मुख्य परीक्षा जब आती है तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि छात्र को चैलेंज देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं, मतलब मेरा मानना ऐसा है कि प्रीलिम्स के बाद छात्र मेंस के लिए बहुत सीरियस तब होता है जब मेंस उसे लिखना होता है। जैसे मान लीजिए इस बार प्रीलिम्स दिया और अगली बार उसका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ इस बार का, तो अगली बार फिर वो प्रीलिम्स के लिए लगेगा, फिर मेंस के लिए नहीं लगेगा। मतलब मेंस के लिए हम तब सिंसियर होते हैं जब हमें मेंस लिखना होता है, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो। अच्छा, जो मेंस और प्रीलिम्स के बीच का गैप है वो मात्र 100 दिन का गैप है। 100 दिन मैक्सिमम बता रहे हैं, 100 दिन के आसपास का टाइम मिलता है, कई कई एग्जाम में ज्यादा भी मिल जाता है। तो वो जो प्रेशर है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर इंटरव्यू की प्रॉब्लम है, जो डर है, डर की जर्नी है बच्चे की, उस पर हम चाहते हैं कि विस्तार से बात करें, बच्चे की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बात करें। तो ये तो बच्चों के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं का जवाब और उसी को लेकर पूरा कार्यक्रम हमने शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम में अब आप सभी को सहभागिता लेनी चाहिए, जितने भी छात्र हैं, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप लोग इसमें अपनी सहभागिता लीजिए। आप लोगों के लिए है तो निश्चित तौर पे इस पे हमारा काम यही होगा कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करें। परीक्षा वार्ता को लेकर के कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर के थोड़ी सी जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। 2025 की समाप्ति हो रही, इसके साथ ही 2025 में परीक्षाओं का सत्र भी एक तरीके से देखें तो समाप्ति की ओर है। 2026 कई तरीके की चुनौतियां और कई तरीके की परीक्षाओं के चरणों से आपका स्वागत करें। इसमें कुछ परीक्षाओं की मुख्य परीक्षाएं होंगी तो कई सारी यहाँ पर आपको प्रारंभिक परीक्षाओं के चरण शुरू होंगे। इसको लेकर के तैयारी कैसी करनी है, ये सबसे कह सकते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी हो, कितने भी समय से प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर हम कहें जिसने बस अभी तैयारी करनी शुरू की है, उसके लिए काफी बड़ा एक सवाल रहता है कि इन परीक्षाओं को लेकर के स्ट्रेटजी कैसे शुरू की या शुरुआत ही कैसे की जाए। इसको लेकर के आजाद सर, अगर हम कहें 2026 की शुरुआत करने जा रहे हैं तो एक छात्र के लिए बेसिक क्या कह सकते हैं स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम कैसे इसको लेकर के शुरू करें? ये बात सभी प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रारंभ होता है ना वो बहुत डरावना होता है। शुरुआत हमें हमेशा, कभी भी कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है कि शायद समय कम है और कम समय को हम मैनेज कैसे करेंगे। अब 2026 आपका नजदीक है, बिल्कुल 2 महीने बचे, 2 महीने बाद 2026 आपका आ ही गया। अब इन 2 महीने को सबसे पहले कैसे मैनेज करें, फिर इसके बाद 2026 में सारे प्रीलिम्स है आपके, यूपीएससी का संभवतः मई में है,
इसके बाद यूपीपीसीएस भी 2026 में प्रीलिम्स ही होना है, मेंस भी आपका शायद 2026 में इसका जाएगा। तो अब एग्जाम जितने भी हैं, प्रारंभिक परीक्षाएं, सीजीपीएससी का भी फरवरी में एग्जाम है, मतलब सारे के सारे लगभग आपके एमपीपीएससी है, आप देख लें तो जेपीएससी का भी सुना है कि हाँ, जेपीएससी का भी फॉर्म आ रहा है। हाँ, तो अब क्या है कि बच्चों के दिमाग में रहता है कि समय कम है। सबसे ज्यादा डर जो लगता है स्टूडेंट को, उसको लगता है समय कम है, समय कम है, समय कम है। और वो एक जो डर है ना समय कम का, मेरा मानना है कि जब आप अपने आप के लिए एक टारगेट देते हैं, जैसे आपने अब अगला टारगेट 2026 का टारगेट में अब शिफ्ट हो गए होंगे, 2025 की जगह बहुत सारे बच्चों का टारगेट 2026 चल रहा होगा, जिनका प्रीलिम्स है। मेंस वालों का तो अभी भी प्रिपरेशन उसी ढर्रे पे चलती है। तो 2026 के टारगेट के लिए सबसे पहली चीज कि अभी जो समय है वो पर्याप्त है, यह दिमाग में सबसे पहले आपको रखना है कि जो समय है वो पर्याप्त है और इसी समय का पूर्ण सदुपयोग कैसे करें। यदि ये मानसिकता हम अपने दिमाग में बैठा लें कि जो टाइम बचा है इसका मैं सही से सदुपयोग कर गया और इसके लिए प्रारंभ कैसे करें। अब आप समझिए प्रीलिम्स है, अब प्रीलिम्स पूरी तरीके से तथ्यात्मक है। तो अब देखो ये जनरल बातें, ये चीजें तो बच्चे को भी पता है कि आपको जो है सबसे पहले मुद्दा ये नहीं कि तैयारी करने से आपका सिलेक्शन होगा। जब भी आप कोई टारगेट ईयर चुनते हैं तो टारगेट ईयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो साल आपका सिलेक्शन ईयर बनना चाहिए। मान लीजिए आपने 2026 को टारगेट बनाया है तो फिर वो आपका सिलेक्शन ईयर होना चाहिए। अब यदि वो आपका सिलेक्शन ईयर आपको बनाना है तो पढ़ने से बात नहीं बनेगी, पढ़ तो सभी रहे हैं, सही। एग्जाम के लेवल को आपको अपने आप की अपनी तैयारी के साथ मैच कराना पड़ेगा। जो एग्जाम का स्तर अभी वर्तमान में चल रहा है वही स्तर आपको अपनी तैयारी का भी लेके जाना पड़ेगा। अब जैसे पिछले मतलब 3-4 साल के यदि आप आईएएस और स्टेट पीसीएस के एग्जाम को देखें तो एक जो नई चीज बदल रही जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है। अब मेंस स्पीड का पहले गेम होता था कि आपकी लिखने की स्पीड कितनी है, आप मेंस क्वालिफाई करेंगे, उसी ढर्रे पे प्रीलिम्स हो गया है। प्रीलिम्स आपकी रीडिंग स्पीड को देखता है कि आप में पढ़ने की गति कितनी ज्यादा है। आप प्रीलिम्स का आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, जब आप प्रीलिम्स का पेपर देंगे तो आप वहां पे पाएंगे कि आप में गति ही नहीं, आप पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। पेपर इतना लेंदी हो रहा है। चाहे आईएएस का पेपर देख लीजिए, अभी रिसेंटली यूपीपीसीएस का पेपर हुआ है। एक समय प्रबंधन की आई थिंक समस्या बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है, परीक्षा में देखने को मिलने लगी है। अब बच्चे जो है, पहले क्या होता था, एक बार हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, ओएमआर फिल कर लिया, फिर हमें टाइम मिल जाता था। अब वो टाइम भी कम हो गया है। अब आयोग ने पेपर को पहले की अपेक्षा आसान कर दिया है, लेकिन उन्होंने लेवल को इस तरीके से मेंटेन कर दिया है कि बच्चा पूरा पेपर कर ही ना पाए। तो अगर सर कहीं ना कहीं आपके कहने का तात्पर्य है कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जो रणनीति रही है, हाँ, उसमें अब बदलाव लाने की जरूरत है। बिल्कुल, आप पूरी तरीके से इसको अब एक नया पैटर्न समझ सकते हैं। नया पैटर्न, आप इसको एक नया पैटर्न समझ लीजिए। सिलेबस नहीं बदला है, चीजें नहीं बदली, बस क्वेश्चन का पेपर का पूरा ढर्रा ही बदल गया है। अब आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी आपको अपनी रीडिंग स्किल पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज 2025 से यदि कुछ सीखना है तो बच्चे को प्रीलिम्स, अब अगला प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई तभी होगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाएंगे और गति के साथ पढ़ पाएंगे। अब यही चीज हमें मेंस में भी ले रखना है। मेंस में आपको लिखने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो अब मुद्दा यह है कि 2026 की शुरुआत, वैसे इस पे हम 1-2 सेशन अलग से लाएंगे, क्योंकि जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटजी एक अपने आप में बहुत अलग रिसर्च सेगमेंट हो जाता है। हम उसमें रिसर्च करके एक चीज पे बात करते हैं। मैं यहाँ पे बस इतना कहना चाहता हूं कि 2026 की शुरुआत से पहले 2025 में आप एक चीज समझ लीजिए कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पे बैठिए, बैठ करके समझने की कोशिश करिए कि अभी तक आपने क्या गलतियां की, आप में क्या क्या कमियां हैं, कितने प्रीलिम्स आपने दिए हैं और अभी तक क्यों क्वालिफाई नहीं हुआ। और जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं दिया है, आप बैठ करके पहले एग्जाम के लेवल को समझिए। बिना एग्जाम के लेवल को समझे कोई भी तैयारी व्यर्थ है। तो 2025 में ये जो 2 महीने बचे हुए हैं, इसमें सबसे अच्छा काम ये करना चाहिए बच्चे को कि परीक्षा के स्तर को पूरी तरीके से समझ के फिर अपनी तैयारी को एक नया डायरेक्शन देना चाहिए। जी आजाद सर का देखिए कहना बहुत ही सिंपल सी बातें हैं कि 2025 एनालिसिस करिए, परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न को समझें, प्रारंभिक परीक्षा पर जो रणनीति चलती आई है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। पढ़ने का तरीका नहीं बदला है, लेकिन एक पेपर को हल करने के लिए समय प्रबंधन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है। ऐसे ही कई सारे प्रश्न होंगे आपके मन में भी। अगर आपको भी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को लेकर के सवालों की ऐसी ही लंबी एक लिस्ट है, तो उस लिस्ट को हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर क्वेश्चन करिए। उन क्वेश्चंस को हम ऐसे ही स्पेशल
वीडियोस लेकर आएंगे जहां पर प्रीलिम्स को लेकर के, मेंस को लेकर के या विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के डिटेल से किस तरीके से डिस्कशन किया जाए, क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, किस तरह की रणनीतियां होनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। इस सत्र को समाप्ति से पहले सर से थोड़ी सी एक जानकारी यहाँ पर और रहेगा। परीक्षा वार्ता सत्र को सर आप कैसे देखते हैं? छात्रों को इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं, ये सत्र उनके लिए कैसे उपयोगी होगा। देखिए, परीक्षा वार्ता जैसे मैंने सेशन के आरंभ में ही बताया था कि ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम के समाधान के तौर पे इसका लाइव सेगमेंट भी है। अब हम इस पे सबसे पहला कार्य ये करने वाले हैं कि बच्चों के जितने भी यूट्यूब पे कमेंट आते हैं या फिर फोन कॉल के माध्यम से जो बच्चों के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का यहाँ पे हम लाइव आंसर देंगे। पहला काम तो हम ये करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें ताकि आपके प्रश्नों को भी लिया जा सके। दूसरा काम हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी किसी का प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ है, मेंस है या अगला प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेकर के एक हमारा रणनीतिक डिस्कशन होगा कि बच्चा किस तरीके से, किस डायरेक्शन पे उसे चलना चाहिए। तो परीक्षा वार्ता मतलब बच्चों की परीक्षाओं से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर और जो परीक्षाओं में चल रहे चैलेंजेस हैं उनका समाधान, ये उस दिशा में इस पूरे कार्यक्रम को लेकर चलेंगे। और इसमें और भी एक्सपर्ट साथ में जुड़ेंगे, कुछ टॉपर्स भी हम साथ में जोड़ेंगे। इस कार्यक्रम को हम बहुत ही समावेशी बनाने का प्रयास करेंगे और हमारे द्वारा भी जो प्रयास किए जा रहे हैं छात्रों के लिए, उन प्रयासों में एक नया प्रयास जुड़ रहा है परीक्षा वार्ता। तो ये एक तरीके से छात्रों के लिए कार्यक्रम है, उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके ये छात्र केंद्रित कार्यक्रम के तौर पे आप देख सकते हैं। एक परीक्षा और छात्र केंद्रित कार्यक्रम है आप सभी के लिए जी। और कई बार होता क्या है कि परीक्षाएं एक साथ कई सारी स्टार्ट कर दी जाती हैं और कहते हैं कि सर कौन सी परीक्षा को लेकर के तैयारी करें और कौन सी छोड़ें। कई बार मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा साथ साथ आ जाती है। तो क्या दो परीक्षाओं की साथ में तैयारी करनी चाहिए? यूपीएससी वर्सेस यहाँ पर कई सारे स्टेट पीएसएस के बच्चे साथ में लेकर के प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। और समस्या आती है कि कई बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उनकी अलग अलग एग्जाम के साथ में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो छात्रों के मन में कई सारे असमंजस या कहें, छात्र क्या खुद अपने सामने समस्याएं क्रिएट कर लेते हैं या इनको लेकर के किस तरीके का मार्गदर्शन मिलना नहीं, अभी भी ये मतलब मैंने कई सारे बच्चों से बात हुई यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के बाद। अच्छा, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के बाद जब मैंने बात की तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बीपीएससी का भी मेंस है जी, आरओ का भी मेंस है और यूपीपीसीएस भी क्वालिफाई हो रहा है, उसका भी मेंस है। अब समझिए 3 एग्जाम एक साथ आकर खड़े हो गए हैं और तीनों एग्जाम आगे पीछे हैं। कोई फरवरी में होगा, कोई मार्च में होगा। समय प्रबंधन की आ गई, आप किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएंगे? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये तीनों ही एग्जाम एक जैसे हैं, मतलब लेवल एक ही है। मैं यदि बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो यूपीपीसीएस भी दे लूंगा, यूपीपीसीएस की कर रहा हूं तो बीपीएससी भी हो जाएगा या आरओ भी निकल जाएगा। एक्चुअल में देखें तो तीनों ही अलग अलग एग्जाम है। यदि इस मानसिकता से देखें तो फिर तैयारी और स्ट्रेटजी तीनों की अलग अलग होनी चाहिए, है ना। बीपीएससी बहुत अलग एग्जाम है, यूपीपीसीएस बहुत अलग एग्जाम है और आरओ एक अलग एग्जाम है। और तीनों में सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कंपटीटर हैं। आपको कुछ नंबर ऑफ सीट्स के लिए लड़ाई लड़ना है। आपको एक सीट चाहिए, लेकिन आप समझिए उस सीट में कितने कैंडिडेट हैं जो आपको चैलेंज करेंगे आपकी प्रतिस्पर्धा में। तो एग्जाम के लेवल को मेंटेन करके जब हम पढ़े ना, वो चीज हमें मैनेज करनी चाहिए और उस डायरेक्शन के लिए आपको यहाँ पे बहुत स्मार्टली सोचना होगा कि किसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हैं, जिसके लिए आप अच्छे से तैयार हो, उसी एग्जाम की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये जो है बच्चे को जो है खुद भी पता होता है, 90% बच्चों को पता होता है कि उनकी तैयारी किस एग्जाम की बढ़िया है। कई बार क्या होता है, प्रीलिम्स चूंकि एक बहुत सामान्य एग्जाम है, लोगों ने प्रीलिम्स को विशेष बना दिया है। प्रीलिम्स में वहां पे क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, ओएमआर भरना है। मुख्य परीक्षा विशिष्ट एग्जाम है ना। तो वो विशिष्ट एग्जाम में आप ना उलझें, इसके लिए आपको स्मार्टली एक ऐसा एग्जाम चुनना चाहिए जिसमें आप मेंस में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, मेरे तरफ से तो यही वो है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को, टॉपर्स को देखा है जिन्होंने आईएएस और यूपीपीसीएस या बीपीएससी सबके मेंस एक साथ देने की कोशिश की और वो कुछ नहीं कर पाए, अभी भी कहीं ना कहीं पे फंसे हैं। जब उनका सिलेक्शन तब हुआ तब जाके उन्होंने एक एग्जाम को चुना। तो कई सारी चीजों के चुनने के चक्कर में, कई एग्जाम देने के चक्कर में भी आप रह जाते हो कई बार। तो वो भी हमें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इन सब मुद्दों पर भी बात करेंगे। अब देखते हैं जो भी बच्चे क्वेश्चन भेजेंगे उनका हम यहाँ पे एक एक करके जवाब देंगे। तो ये सत्र सिर्फ शुरुआत है, जहाँ प्रश्नों की एक लंबी लिस्ट है। हम कुछ चीजों को लेकर के सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक डेमो की तरह। आप अपने सवाल पूछिए, हम उनका जवाब विद डिटेल देंगे, विद डिस्कशन देंगे और आप सभी का मार्गदर्शन आपकी सफलता की ओर लेकर जाएंगे। आज के सत्र की समाप्ति मैं और आजाद सर यहीं करते हैं। परीक्षा वार्ता के सत्र में आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें आजाद आईएएस एकेडमी के इस चैनल पर
और अपने प्रश्न करना ना भूलें। धन्यवाद सभी को।